क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की सांस रुकती है, उस अंतिम क्षण में उसकी आंखें आसमान की तरफ क्यों उठ जाती हैं? क्या वो कुछ देख रहा होता है जो हम नहीं देख पाते? मृत्यु, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान कांप जाता है, लेकिन आज मैं आपको उस सच्चाई से मिलाने वाला हूं जो हमारे शास्त्रों में हजारों साल से छिपी है और जिसे जानने के बाद शायद आपका मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और योग वशिष्ठ में जो वर्णन मिलता है वो इतना गहरा और इतना विस्तृत है कि आधुनिक विज्ञान भी आज उसे धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो सिर्फ शरीर छोड़ता है, लेकिन वो खुद यानी उसकी चेतना, उसका अनुभव, उसकी भावनाएं वे कहीं नहीं जाती, बल्कि एक नई यात्रा शुरू होती है जो इस जीवन से भी ज्यादा रोचक और रहस्यमय है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है, वो बस एक वस्त्र बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन ये बदलाव इतना सरल नहीं होता। मृत्यु के ठीक पहले और ठीक बाद क्या होता है, ये जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस जीवन को सच में समझना चाहता है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को जो ज्ञान दिया था, वही आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जब शरीर की अंतिम सांस चलती है, तब सबसे पहले क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के क्षण में प्राण ऊर्जा शरीर के सभी अंगों से समटकर एक केंद्र की ओर आने लगती है। कई बार मरते हुए इंसान के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन सिर गर्म रहता है क्योंकि प्राण ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। विज्ञान इसे ऑर्गन फेलियर कहता है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुंह, 1 नाभि और 1 ब्रह्मरंध्र जो सिर के ऊपर होता है। आत्मा इन्हीं में से किसी एक द्वार से बाहर निकलती है और ये निकलने का द्वार उस इंसान के पूरे जीवन के कर्मों और साधना से तय होता है। जो सात्विक जीवन जीते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है और ये मोक्ष का मार्ग है। जो राजसिक यानी सांसारिक जीवन जीते हैं, उनकी आत्मा नेत्रों या अन्य द्वारों से निकलती है और पुनर्जन्म के चक्र में चली जाती है। और जिनके कर्म बहुत अधर्मी रहे हों, उनकी आत्मा नीचे के द्वार से निकलती है, जिसका अर्थ है नरक की यात्रा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिस भाव के साथ अंतिम सांस ली जाए, वही तय करता है कि अगला पड़ाव कहाँ होगा। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में मरते हुए व्यक्ति के कान में राम नाम या गायत्री मंत्र कहा जाता है, ताकि उस अंतिम क्षण में उसके मन में ईश्वर का विचार हो और आत्मा ऊंचे लोक की ओर प्रस्थान कर सके। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब जाकर वापस लौटे हैं, वे सब एक जैसी बात क्यों बताते हैं? दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोगों ने यही कहा कि उन्होंने एक तेज प्रकाश की सुरंग देखी, उन्हें अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखाई दिए और उन्हें एक ऐसी शांति मिली जो इस जीवन में कभी नहीं मिली थी। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का सत्य है, जिसे आज लाखों लोगों का अनुभव प्रमाणित कर रहा है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले वो कुछ समय के लिए अपने ही शरीर के पास रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद लगभग 13 दिन तक आत्मा उसी घर में रहती है जहां वो रहती थी। वो अपने परिजनों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन वो उनसे संवाद नहीं कर पाती। ये उसके लिए सबसे कठिन समय होता है। सोचिए, आप वहां हैं, आपको अपने घर वाले दिख रहे हैं, वे रो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते, सांत्वना नहीं दे सकते। इसीलिए हमारी परंपरा में मृत्यु के बाद घर में भजन कीर्तन, गीता पाठ और पूजा पाठ किया जाता है, ताकि उस आत्मा को भी शांति मिले और वो आसानी से इस संसार का मोह छोड़ सके और अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। इन 13 दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने जीवन का पूरा हिसाब किताब करती है और यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पूरे जीवन की एक फिल्म की तरह दिखाई देता है। हर वो पल जब आपने किसी को दुख दिया, हर वो क्षण जब आपने किसी की मदद की, हर वो निर्णय जो आपने जीवन में लिया। और ये फिल्म बाहर से नहीं, अंदर से दिखती है। यानी आप ना केवल अपने कर्म देखते हैं, बल्कि उन कर्मों से जिस व्यक्ति पर असर हुआ उसकी भावनाएं भी आप महसूस करते हैं। अगर आपने किसी को दुख दिया था तो वो दुख आप खुद महसूस करते हैं। अगर आपने किसी को खुशी दी थी तो वो खुशी भी आप में ही वापस लौटती है। यही कारण है कि इंसान को हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा वो अपने साथ करवाना चाहता है, क्योंकि अंत में वो सब खुद ही भोगना पड़ता है। 13 दिन बाद यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन यमराज कोई क्रूर देवता नहीं है जैसा हम डरावनी कहानियों में सुनते आए हैं। वे न्याय के देवता हैं, धर्मराज हैं। वे वही करते हैं जो इंसान ने खुद अपने जीवन में चुना है। यमलोक यात्रा
आत्मा की जीवन भर की ऊर्जा पर निर्भर करती है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए ये यात्रा शांतिपूर्ण होती है, और जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं उनके लिए ये यात्रा कठिन होती है, क्योंकि अपने ही पाप कर्मों का बोझ उनकी आत्मा को तौलता है। यमलोक में चित्रगुप्त के पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है, और ये लेखा जोखा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लिखता, आपका मन खुद ही ये हिसाब रखता है। चित्रगुप्त दरअसल वो दिव्य चेतना है जो हर इंसान के अंदर होती है, और जो हर कर्म, हर विचार, हर भावना को दर्ज करती रहती है। जब आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हो और आपका मन कचोटता है, वही चित्रगुप्त है जो लिख रहा है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो और एक सुकून महसूस होता है, वही चित्रगुप्त है जो उसे भी दर्ज कर रहा है। कोई भी कर्म न तो छूटता है न मिटता है, सब कुछ संचित होता रहता है। यही है कर्मों का विज्ञान, जिसे हम कर्मफल का सिद्धांत कहते हैं। न्याय होने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग लोकों में भेजा जाता है। शास्त्रों में 14 लोकों का वर्णन मिलता है, 7 ऊपर और 7 नीचे। जो आत्माएं बहुत पुण्यशाली होती हैं वे स्वर्गलोक या देवलोक में जाती हैं, जहां बेहद सुंदरता, शांति और आनंद है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सत्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब आपके पुण्य कर्मों का भंडार खाली हो जाता है तो आपको फिर से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। स्वर्ग एक 5 सितारा होटल की तरह है, जब तक पैसे हैं तब तक रहो, खत्म होए तो बाहर। केवल मोक्ष ही वो अवस्था है जहां से वापसी नहीं होती, और मोक्ष केवल पुण्य कर्मों से नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है आत्मज्ञान से, उस परम सत्य को जानने से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। अब एक बहुत रोचक प्रश्न, पुनर्जन्म होता है तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर वैसा ही है जैसे हमने नींद के संदर्भ में समझा था, विस्मरण का आवरण। जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे एक तरह का पर्दा डाल दिया जाता है, ताकि वो नए सिरे से जी सके, नए संबंध बना सके, नए अनुभव ले सके। अगर हर जन्म की यादें साथ रहें तो इंसान पुरानी तकलीफों, पुराने दुश्मनों, पुराने मोह के बोझ तले दब जाए और नया जीवन जी ही ना पाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पिछला जन्म याद होता है। दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले दर्ज हैं जिन पर वैज्ञानिक शोध हुआ है। इयॉन स्टीवनसन जैसे वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से अध्ययन किया और पाया कि बच्चों की यादें सच निकली। कभी कभी वो पर्दा पूरी तरह नहीं गिर पाता और कुछ यादें लेकर आत्मा जन्म लेती है। ये हमारे शास्त्रों के उस सत्य का जीता जागता प्रमाण है जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। और यहाँ एक और बड़ा रहस्य है जो आपको चौंका देगा। हमारे डर, हमारी अजीब आदतें, हमारी अकारण की पसंद नापसंद, ये सब पिछले जन्मों का असर है। अगर किसी को पानी से बेहद डर लगता है बिना किसी कारण के, तो शायद किसी पिछले जन्म में उसकी मृत्यु पानी में हुई थी। अगर कोई व्यक्ति किसी अजनबी को देखकर तुरंत बहुत प्रेम या बहुत नफरत महसूस करता है, तो वो कनेक्शन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। आत्मा हर जन्म में वही साथ लाती है जो उसने पहले संचित किया, संस्कार। और इन संस्कारों को बदलने का एकमात्र रास्ता है इस जन्म में सचेत होकर जीना। अब एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसे जानना आज के युग में हर इंसान के लिए जरूरी है। आत्महत्या करने वाली आत्माओं का क्या होता है? ये एक बेहद संवेदनशील विषय है, लेकिन हमारे शास्त्र इस पर बहुत स्पष्ट हैं। जब कोई इंसान अपनी इच्छा से अपना जीवन समाप्त करता है तो वो अपने नियत समय से पहले शरीर छोड़ता है, लेकिन उसका जो समय तय था वो बाकी रहता है। ऐसी आत्माएं ना तो इस लोक में आ सकती हैं और ना ही उस लोक में जा सकती हैं। वे एक अधूरी अवस्था में भटकती रहती हैं, बीच के किसी लोक में। यही कारण है कि हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि जो जीवन मिला है वो ईश्वर की देन है और इसे पूरा जीना हमारा धर्म है। हर कठिनाई, हर दुख एक पाठ है जो आत्मा की वृद्धि के लिए जरूरी है। दुख भाग्य का श्राप नहीं, ये आत्मा का कक्षा कार्य है। जो दुख में भी टूटता नहीं, वही आत्मा आगे के उच्च लोकों के लिए तैयार होती है। लेकिन सबसे ऊंचा प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष क्या है और क्या इंसान इस जन्म में इसे पा सकता है? मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। न कोई अगला जन्म, न कोई पिछला जन्म, बस शुद्ध, अनंत, असीमित चेतना में विलीन हो जाना। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है और फिर वो अलग नहीं रहती, वो खुद समुद्र हो जाती है। मोक्ष में आत्मा परमात्मा में ऐसे ही मिल जाती है। और ये मोक्ष केवल किसी पहाड़ की गुफा में बैठे संत को ही नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष संभव है, बशर्ते कि आप अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करें, फल की चिंता छोड़कर। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे अहंकार के बंधन से मुक्त होने लगता है, और जहां अहंकार नहीं, वहां आत्मा परमात्मा से मिलने लगती है। ये मिलन ही मोक्ष है। लेकिन एक और प्रश्न, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है।
हाँ, ये स्वाभाविक है क्योंकि ये शरीर जो है वो जीना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जो आत्मा की असलियत को जान लेता है, उसके लिए मृत्यु एक घटना मात्र बन जाती है, एक पड़ाव, एक विराम। जैसे लंबी यात्रा में हम एक जगह रुकते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे निकल पड़ते हैं। मृत्यु वो विराम है। आत्मा की यात्रा कभी नहीं रुकती। जो संत और महात्मा इस सत्य को जान लेते हैं, वे मृत्यु से ठीक पहले मुस्कुराते हैं। वे अपने प्रियजनों को कहते हैं, रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस एक कपड़ा बदल रहा हूं। ये केवल उनकी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का वो सत्य है जो उन्होंने स्वयं अपने भीतर अनुभव किया था। तो अब ये सवाल उठता है कि हम इस जन्म में क्या करें ताकि हमारी आत्मा की यात्रा अगले जन्म में और सुंदर हो। 3 सरल लेकिन गहरे सिद्धांत हैं जो हर शास्त्र ने दिए हैं। पहला, अपने हर कर्म में ईमानदारी रखो। झूठ, छल, धोखा ये सब आत्मा पर बेड़ियां डालते हैं जो अगले जन्म तक साथ आती हैं। दूसरा, जिसने भी आपको दुख दिया हो उसे क्षमा कर दो। क्षमा कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप क्षमा करते हो तो आप उस दुख की बेड़ी को काटते हो जो आपकी आत्मा को बांधे हुए थी। और तीसरा, हर रोज कम से कम कुछ पल उस परमात्मा का स्मरण करो। चाहे मंदिर में जाकर करो, चाहे अपने घर में बैठकर, चाहे आसमान की तरफ देखकर करो। बस ये याद रखो कि तुम इस शरीर से बड़े हो। ये शरीर तुम्हारा घर है, तुम नहीं। जब यह एहसास गहरा होने लगता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। निर्णय बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, मृत्यु का डर धीरे धीरे एक जिज्ञासा में बदल जाता है। आज के बाद जब भी आप किसी अंतिम संस्कार में जाएं या किसी अपने को खोने का दुख सहें, तो एक पल के लिए रुककर सोचें कि वो आत्मा गई नहीं है, बस आगे बढ़ी है। वो अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर है और एक दिन इसी रास्ते पर हम सभी को चलना है। इसलिए डरिए मत, बल्कि तैयार होइए। और सबसे अच्छी तैयारी ये है कि आज को इस तरह जियो कि जब वो अंतिम पल आए तो आप मुस्कुरा कर कह सको, मैंने अच्छा जिया, मैंने प्रेम किया, मैंने किसी को दुख नहीं दिया और अब मैं अपने असली घर लौट रहा हूं। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी आत्मा और मृत्यु को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। इस ज्ञान को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मृत्यु के डर में जी रहे हैं या जिन्होंने हाल ही में कोई अपना खोया है। शायद ये वीडियो उनके दर्द को थोड़ा हल्का कर सके। और ऐसे ही आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।